मेरिट्स में क्या कहता है? कहता है सर कि इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। भाई एक मैन होगा और उस एक मैन के पास एक वोट होगा। मतलब भाई देखा जाए तो एक मैन एक वोट। भाई आपने सर हमारी कंपनी में 20 लाख रुपए लगाया तो आपको क्या हम 20 वोट दे देंगे? 20 वोट करने का अधिकार आपको देंगे? नहीं। अगर आपने हमारे कंपनी में 20 लाख रुपए लगाया हो या 2 लाख लगाया हो या सर 2 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया हो तो सर तब भी आपके पास केवल 1 वोट देने का ही अधिकार होगा कंपनी में। इक्वालिटी होती है, सबको वोटिंग राइट्स, मेल हो फीमेल हो, किसी जेंडर के हो, कास्ट के हो, किसी रिलीजन के हो, डजंट मैटर। भैया आप एक हैं तो आपके पास कुल एक वोट देने का क्या आपके पास है? अधिकार है। सेकंड पॉइंट आइए बच्चों, ये कहता है भाई लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? भाई लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? देखिए इसमें आपका जो बच्चों आपने सुना होगा ना अनलिमिटेड के बारे में, तो इसमें जो कहानी होती है वो अनलिमिटेड की नहीं होती। मतलब आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कोई केस नहीं होगा अगर कंपनी ने कोई पैसा मार्केट से उठाया हुआ है तो। समझिएगा, अगर मान लीजिए कंपनी ने अपने बेटर डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए मार्केट से पैसा उठा लिया भाई कि चलो बल्क में गुड्स परचेस कर लेंगे, जितने सारे कंपनी के मेंबर्स होंगे उनको कंट्रीब्यूट, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हुआ यो सर कि भाई कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं था परचेस करने में तो आपको सामान डूब गया, तो भाई एक तरीके से लॉस हुआ। लेकिन सामने जितने बंदे ने आपको पैसा दिया तो पैसा मांगेगा ना, भैया पैसा मुझे दीजिए, तो पैसा कैसे मिलेगा? तो भैया कुछ ऐसे मिलते हैं। तो इसमें आपकी जो लायबिलिटी होती है क्या वो लिमिटेड होती है। इसमें जितना आपने लगाया बस उतनी की ही जिम्मेदारी आपकी। ये नहीं कि आपका पर्सनल प्रॉपर्टी पे आके क्लेम मारेंगे भैया मेरा पैसा वापस करो, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपके अनलिमिटेड आपकी लायबिलिटी नहीं होती, आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं किया जाता। इसमें जो आपकी जो लायबिलिटी होती है वो बिल्कुल क्या होती है? फिक्स होती है, नॉर्मली एक लिमिटेड आपकी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए देखिए अब आगे आते हैं। तीसरा क्या कहता है बच्चों? तीसरा कहता है स्टेबल एक्सिस्टेंस। देखो कंपनी बच्चों ऑलरेडी क्या होती है ना, ये जो कंपनी हमारी है ये क्या होता है? एक स्टेबल एग्जिस्टेंस होती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब वो होता है कि कंपनी में कोई एंट्री करे या कंपनी को कोई क्विट करके जाए, कंपनी के ऊपर उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कंपनी है, कंपनी चलती रहेगी। मतलब लोगों के तरीके वॉलंटरी एक तरीके से काम हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी जो है, आप कंपनी के अंदर आइए, आप कंपनी से जाइए, कंपनी जहां है जिस जगह पे उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ऑलरेडी क्या होगी? बनी रहेगी। मतलब कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे यार 10 बंदे आज चले गए हमारी कंपनी से, अरे यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, ना ना ना, स्टेबल एग्जिस्टेंस है। मतलब आप आइए जाइए, डजंट इफेक्ट ऑन, लाखों लाखों मेंबर हो जाते हैं कंपनी में, हजारों हजारों होते हैं सर, तो एक दो के चले जाने से क्या होगा? अब समंदर से 1-2 लोटा पानी निकाल लीजिए, समंदर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, समंदर ऐसे ही रहेगा। अब जाके समंदर रोएगा अरे यार मेरा 2 लोटा पानी चला गया, नहीं करेगा ना। तो ये कहानी है सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की भी। आइए अगला क्या कहता है? अगला कहता है भैया इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। भैया देखो सबका काम इकोनॉमिकल, हम यहाँ पे कोई काइंड ग्रुप में काम नहीं कर रहे कि तुम काम करो तो हम घर में ये पहुंचा देंगे, ऐसे कर देंगे। क्या कर रहे हैं भाई? काम करेंगे। अब भाई हम आपको सर्विस देंगे तो सर्विस के बदले में हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो भाई हमें फायदा पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए भाई, हमारी वेजेस हमारी अच्छी हो, सैलरी हमको मिले, तो कैसे होगा? वो कुछ ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है? आपकी इकोनॉमिकल फंक्शनिंग रहेगा, मतलब एक तरीके से बेटरमेंट आपका क्या होगा? पैसे का ही पूरा सारा लेन देन है, लेकिन हाँ सर्विस मोटिव ज्यादा होंगे। चलिए अगला क्या बच्चों देखिएगा, अगला पॉइंट कहता है भाई इजी टू फॉर्म। ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना, आपको पता है 1912 रिक्वायरमेंट आपका जो ये आपका एक्ट है, मिनिमम आपको एज अ 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड होंगे। कितने रिक्वायरमेंट होंगे बच्चों? एज अ 10 मेंबर्स आपको मिनिमम चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आप इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक, और कैपिटल आपका शेयर्स के फॉर्म में होंगे, तो ये भी आपको शेयर को पता ही है कि कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शेयर्स आपके पास क्या ला जाएगा। इसके बारे में कभी फिर जब जो अपना चैप्टर आएगा उसमें डीपली अच्छे से डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। तो समझिएगा पहला पॉइंट 10 मेंबर, दूसरा पॉइंट क्या है 1912, और तीसरा क्या है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चौथा है तो शेयर्स के फॉर्म में करेंगे, और पांचवा इसमें क्या होता है बच्चों? लिमिटेड लायबिलिटी हमारी होती है। तो इन अगर सब चीजों को अगर आदमी या जो कंपनी के मेंबर अगर फोकस कर लें तो कंपनी के ऊपर कोई परेशानी या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ऐसे बिजनेस को इसी बिजनेस को फॉर्म करना, स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए अगला क्या है बच्चों? सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। हाँ भाई बिल्कुल है भाई, सेवा धर्म किसका है? सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। ये किसका देन है? गवर्नमेंट ही कहती है ना भाई कि हमारा जो काम होता है हम सेवा करने का, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा काम आपसे प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। और वही काम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी तो भाई सपोर्ट गवर्नमेंट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप सोचिए कि आप समाज में जा करके थोड़ा सा बेटरमेंट देखिए अपना समाज के बढ़िया काम कर दीजिए। ठीक है, अपने क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, ऐसा मान लीजिए उसका जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, बेटर सप्लाईमेंट गुड्स कर दीजिए। अब ये सब चीजें आप कर रहे हैं गवर्नमेंट के फेवर में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? गवर्नमेंट आपको फेवर करेगी ना, तो गवर्नमेंट का काम क्या होगा भैया? आपके क्या गवर्नमेंट करेगी समझेगा? पहला आपको टैक्स में क्या करेगी? थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर देगी। पहला पॉइंट क्या होगा? डिस्काउंट देना होगा। जो आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, या टैक्स डिस्काउंट भी देती है, या टैक्स आपको तरीके माफ भी कर दे। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला इंटरेस्ट होगा, तो इसका भी जो इंटरेस्ट होता है, जो लोन लेने का, जो लोन लेने जाते हैं ना भाई कंपनी को आगे चलाने के लिए, इसको भी मिनिमाइज कर देती है।
समझ रहे हैं, मतलब कम लेवल पे कर देगी। प्लस जो आपको कुछ बेटरमेंट आपको कुछ चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी आपको कुछ चाहिए, तो उसमें भी क्या करती है, मैंने बेटरमेंट हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, आपके पास कोई मशीनरी हो गई, ठीक है, और इसे आपको एज अ क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है या तो इंपोर्ट करना है। तो सर ऐसी सिचुएशन में ये जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी हेल्प कर सकती हैं या करती हैं, भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें है, तो टैक्स में थोड़ा कुछ छूट मिल जाएगी, भाई समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना भाई। हमने 10 20 50 हजार 50 लाख लोगों को मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जो 50 लाख लोग हमारी कंपनी के मेंबर हैं और उनको चीजें बाजार से सस्ती दामों पर मिल रही हैं, तो खराबी क्या है, अच्छा ही तो है। अगला क्या बच्चों, ओपन मेंबरशिप, भाई कोई बंदा हो जैसा जिसका मन करे, जो मन करे, किसी जेंडर इक्वालिटी किसी भी कास्ट रीजन का हो, भैया अगर आप भारतीय नागरिक हैं और भारतीय कंपनी में आप जुड़ना चाहते हैं तो सर आपका स्वागत है, पधारो हमारे देश, जैसा देश वैसा भेष। आगे चला जाए, चलिए, तो यहां हमारा मेरिट्स क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब